Good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Our contact number is 76967342556. For all our listeners on the YouTube and otherwise who are taking our classes directly, that's very nice of you. The compliments, the questions that you leave over there, it's always good to answer. So the more questions you will leave, the better it is for us to answer you. And other people who see the comments, they can also get to know about different things. So again, speaking is only recorded when it comes to OET exam. There are no marks for the facial gestures. There are no marks examiner has in his hands. तो examiner के हाथ में भी कोई marks नहीं है. Facial gestures के भी कोई marks नहीं है. जो आप बोलोगे वो audio record होगा और मेलबर्न में जाके assess होगा. तो प्लीज समझो कि जो सामने बैठा है वो सिर्फ एक पेशेंट है, उसके पास कोई मार्क्स नहीं है, तो उससे बिल्कुल भी एंशियस होने की जरूरत नहीं है. ऐसे ही जब आप हमें स्पीकिंग देते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, प्लीज अंडरस्टैंड सामने जो बैठा है वो सिर्फ आपका पेशेंट है. वो आपको सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स बता सकता है और आपको उसकी प्रॉब्लम्स को एज ए नर्स सोल्व करना है. सो आज का टास्क ये है कि इमरजेंसी रूम में यू आर अ 25-year-old मैन और वुमेन हु हैज प्रेजेंटेड हिमसेल्फ वेरी अनकंफर्टेबल, फाइंड आउट द रीजन फॉर द पेशेंट विजिट. तो आप नर्स हो, आपने देखा एक 25-year-old मैन आया या वुमेन आया कि कैसे लग रहा है, क्या अनकंफर्टेबल है. तो दे लुक वेरी, शी इज लुकिंग वेरी अनकंफर्टेबल या ही इज लुकिंग वेरी अनकंफर्टेबल. तो उससे पूछो, सो कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू. तो ये पहले ही लिख देना. अगेन मैंने आपको कहा है, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज बॉदरिंग यू. ये तो सेकंड लाइन होगी. पहली लाइन तो आप जो लिखोगे वो तो यही है कि हाउ मे आई हेल्प यू. ऐसी लाइंस आपको सिखाई जाती हैं जब आप किसी और इंस्टीट्यूट्स को फॉलो करते हो. यू लुक वेरी एंशियस, कुड यू प्लीज टेल मी. ऐसे नहीं बोलते यू लुक वेरी एंशियस, अच्छा नहीं होता. इस टास्क में फिर भी हम 1% बोल सकते हैं क्योंकि इस टास्क में दे रखा है, पर वैसे कभी नहीं बोलते यू लुक वेरी एंशियस. ऐसी वर्ड्स नहीं यूज करते, पेशेंट को नेगेटिव नहीं करते. When the patient demands medication for the treatment, ask whether the patient has been clinically diagnosed. तो इस क्वेश्चन को भी पहले ही लिख दो. Has been लिखा है तो वहां पे लिख दो have you been clinically diagnosed. बाकी सेम वर्ड्स with a migraine. तो ये क्वेश्चन आप पूछ लो उससे. देखो कितना आसान हो गया. पहले ही क्वेश्चन बना दो, आपके लिए अगेन इजी रहेगा. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, दिस इज द बेस्ट टेक्निक ऑफ स्पीकिंग. पहले ही क्वेश्चन को लिख दो, आसान नहीं होते. और अगेन मैंने आपको बताया फेशियल एक्सप्रेशंस के कोई मार्क्स नहीं है. यानी आप नीचे देख के, यानी अपने रोल प्ले पे देख के, जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वैसे आप जितनी मर्जी देर बिना ऊपर देखे इसको देख के बोल सकते हो. तो नेक्स्ट क्या है, रेलेवेंट हिस्ट्री, टाइप ऑफ पेन. ठीक है, सो टाइप ऑफ पेन, पेन स्केल. और मैंने पेन स्केल की लाइन भी आपको बताई थी, पहले लिख दिया करो. सो कुड यू प्लीज टेल मी, कुड यू प्लीज रेट योर पेन, पहले ही लिख दो उसे. कुड यू प्लीज रेट योर पेन ऑन द पेन स्केल. इफ 0 is the minimum, 10 is the maximum, how much is your pain. तो इस लाइन को भी लिख देते हैं. कुड यू प्लीज रेट योर पेन on pain scale where 0 is the minimum. प्लीज इसे अच्छे से लिख के देखना 10 बार. 0 is the minimum and 10 is the maximum. इससे कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना. Could you please rate your pain on the pain scale where 0 is the minimum and 10 is the maximum. How much is the pain. Can you please tell me numerically. या आप न्यूमेरिकली वर्ड बोलना चाहते हो तो कि कितना पेन है आपको. तो ये भी हमने टास्क में पहले लिख दिया ताकि हमें दिक्कत ना हो. इसके बाद रेलेवेंट हिस्ट्री, डॉक्टर के लिए हु वुड मीट आफ्टर 30 मिनट्स, रिस्क इन्वॉल्व इन द सेल्फ डायग्नोसिस. तो को सेल्फ डायग्नोसिस करना अच्छी बात नहीं है क्योंकि सेल्फ ट्रीटमेंट और सेल्फ डायग्नोसिस के अपने हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं. तो ये भी लिख दो कि सेल्फ डायग्नोसिस कैन बी डेंजरस. पहले ही लिख दो. आपको आपके मन में पूरा आपको 3 मिनट्स मिलेंगे ये सब लिखने के. एंड मेडिकेशंस हैव साइड इफेक्ट्स, सो आई कैन नॉट गिव यू मेडिकेशन. सब कुछ लिख दो जितना लिख सकते हो आप. अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो 3 मिनट्स पूरे नहीं हुए हैं. आपको तो 3 मिनट्स पूरे मिलेंगे और आप अकेले होंगे तो पेंसिल से लिखना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. सो सेल्फ डायग्नोसिस कैन बी डेंजरस, मेडिकेशंस हैव साइड इफेक्ट्स. और उसको लास्ट चीज ये बताओ कि वी आर नॉट द ऑथोराइज्ड पर्सन, डॉक्टर इज द ऑथोराइज्ड पर्सन टू गिव यू मेडिकेशंस. वी आर नॉट ऑथोराइज्ड. तो ये वाली लाइन भी बोलनी है. अकॉर्डिंग टू मेडिकल प्रोटोकॉल, ऐसी स्पीकिंग में सबसे अच्छा वर्ड होता है अकॉर्डिंग टू मेडिकल प्रोटोकॉल.
कि we are not authorized persons, so only doctor can prescribe you the medications. अब देखो ये सारा टास्क तैयार हो गया है और डॉक्टर ही आपको, अब देखिए मैं आपको बोल के दिखाता हूँ. गुड मॉर्निंग, माय नेम इज भूपेश, आई एम अ नर्स हियर, सो हाउ मे आई हेल्प यू. अब पेशेंट जो बोल रहे हैं उसको बोलने तो आप अपने टास्क पे ध्यान रखो. वेल नर्स, आई एम हैविंग लॉट ऑफ पेन, आई कांट टेल यू, आई एम हैविंग हेडेक, आई एम हैविंग माइग्रेन, प्लीज हेल्प मी नर्स. डोंट वरी, वी आर here to help you. Could you please tell me what is bothering you exactly? So if you have headache, what kind of headache is it? Well nurse, I am telling you it is migraine. Okay, so I would like to ask you one more question. Have you been clinically diagnosed with migraine? Well no nurse, I have not been diagnosed with migraine. Well, I am afraid to say, then if you are not diagnosed with migraine, then you should wait for the doctor. Doctor will come. Well, nurse, I am very uncomfortable. Please understand, I have come to this emergency room to take the medication. Please give me the medications immediately. I need the medications. Before I can give you medications, I need to ask you a couple of questions. Is that fine? Yes, nurse, that's fine. Okay. So could you please rate your pain on the pain scale, where 0 is the minimum and 10 is the maximum? So could you please tell me how much is your pain? Well, nurse, my pain is 10 out of 10. Why don't you understand? My pain is too much. Please understand, I need the painkillers right now. Well, I understand that. And apart from this, I would like to ask you, do you have any other symptom other than headache? Well nurse, you are wasting my time. I'm having headache, I'm having nausea, I'm having vomiting, I'm having sensitivity to light and sound. That is what I read on the internet, that I am having this thing. That is why I am telling you again and again that I am having migraine. Well, I am sorry to hear that you are having so much of pain, and your pain is also very severe, as you have rated your pain 10 out of 10. So I do understand that you are having a lot of pain, but please understand that self diagnosis is very dangerous. Medications have various kind of side effects. So if I give you any kind of medications, it can have some serious side effects. And also please try and understand, we are not the authorized person according to medical protocol to prescribe the medications. We are nurses. So according to the medical protocol, doctor is the right person to give you the medications, to prescribe you the medications, and he will do after the careful examination, because medications can be really dangerous. And have you taken any medications? Well, yes, nurse, I've taken over the counter medications. It did not relieve my pain. See, that is what I exactly want to say, that you have already taken the painkillers and it is not effective. So that is why it is diagnosis of the doctor, and correct diagnosis is the only thing that will get you the right medications. So correct diagnosis is very important. So after definitive diagnosis made by the doctor, he will prescribe you medications. Even if I give you medications, these medications will not be effective. Moreover, if medications will be effective, then they can have side effects. So doctor is the only person who is perfect in this thing. He has expertise in this thing. He will give you the right medication according to your requirement. So please wait for the doctor for 30 minutes. Oh my God, nurse, are you crazy? How would I wait for 30 minutes? I'm having so much of pain. I can't wait for 30 minutes. Well, I do understand. I have already informed the doctor. Doctor is on a round, but he would be coming less than 30 minutes. So he would be here very soon. Please do not worry. I have already informed him that you require the medications as you are having severe pain. So this has been informed to doctor and there is nothing to worry. Is it okay? Wellness, I don't care. I think you can't treat me. I just don't know what to do. Well, please understand, calm down, relax, and have a seat. I am giving you a glass of water. Take the water sip by sip. When you will take the water slowly, it will help you to calm yourself as well as it will reduce your headache. So please have a seat. I am giving you water. By the time doctor will come, also I am standing beside you. If you will need anything, by the time doctor will come, I am here only. So I'm not going anywhere. I'm standing next to you and we are waiting for the doctor. So by the time doctor will come, I am here only. So there is nothing to worry. Is that okay? Well, that's okay, nurse. I don't care. Well, please understand, it is for your benefit only. So rest. Doctor has already been informed and I'm standing next to you. So there is nothing to worry. All right, nurse. Thank you. Okay. This is how you execute the role play. Again, मैं आपको बोल के दिखाता हूँ. लेकिन again, जब आप मेरी speaking को सुनते हो, whenever you listen to my speaking, please take a paper and a pen, write what you like. Then put my video on pause, then again listen to the video, then again write, then again write. Only writing will take you to your subconscious mind. जो मैं आपको सिखा रहा हूँ,
आपके पास इंफॉर्मेशन वो पक्की तभी जाएगी जब आप लिख के देखोगे, बार बार लिख के देखो, राइट मल्टीपल टाइम्स, दैट इज हाउ यू विल बिकम स्ट्रोंगर। और ये तो आप डेली देख ही रहे हो कि बार बार वही चीज बोलनी है, वही चीज बोलनी है। सो प्लीज ट्राई टू राइट देम and you will become stronger. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute. Our contact number is 76967342256. Thank you.